आज मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक हम लोग सीखने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक स्टूडेंट को ये जानकारी होनी चाहिए। बहुत सा ऐसा जगह देखा गया है कि बच्चे 9, 10, 11, 12 में चले जाते हैं और कुछ पता ही नहीं होता है उसका बेसिक क्या होता है। बहुत सी जगह पर जो कि सोल्व करने में छोटी छोटी समस्या हो जाती है, उसमें आज कुछ छोटी समस्या का समाधान होने वाला है। 10 से 15 मिनट के अंदर कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ेगा। जो सबसे छोटा बात यह है कि कभी कभी सोल्व करने के लिए आता है क्वेश्चन में ऐसे समस्या आ जाती है। उसमें सबसे पहले ये है कि जो सबसे बेसिक बात यह है कि यदि कोई संख्या पर घात कुछ भी ना दिया हुआ रहे, कोई भी संख्या पर घात कुछ भी ना दिया हुआ रहे, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि उस संख्या के ऊपर एक घात है। घात का मतलब हुआ पावर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब समझ लेना है ऑलरेडी कि ए के ऊपर पावर कितना है 1। कहीं पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लेना है 5 के ऊपर पावर कितना है 1 है। कहीं पर बी रहा, कहीं पर एक्स रहा, कहीं पर वाई रहा, कहीं पर जेड रहा, कुछ भी रहेगा तो वहां पर अपनी मर्जी से क्या समझ लेना है कि पावर क्या है 1 है। यदि पावर 2 रहेगा, पावर यदि 2 रहेगा तो वो वहां पर दिया हुआ रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर, तो वहां पर जो कि क्या रहेगा पावर दिया हुआ रहेगा, लेकिन सिंपली ए रहेगा, सिंपली बी रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड रहेगा, तो वहां पर कोई जरूरी नहीं है एक पावर को लिखना। इसलिए जो कि वो सिंपली ए बी एक्स वाई जेड इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। संख्या के साथ भी वही बात होती है। यदि सिर्फ 5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझना है कि 2 के ऊपर पावर 1 है। इसका मतलब ये समझना है कि 3 के ऊपर पावर 1 है। इसका मतलब ये समझना है कि 9 के ऊपर पावर 1 है। -1 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना है कि -1 के ऊपर पावर 1 है। -4 लिखा हुआ है तो वहां पर भी वही समझना है कि -4 के ऊपर पावर 1 है। कहीं पर 2/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये समझ लेना है कि 2/3 को घेर करके पावर 1 है। या अलग अलग भी समझ सकते हैं कि 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1 है। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर एक पावर ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, उसको लिखने या दर्शाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर जो किसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि शून्य को छोड़ करके किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, शून्य को छोड़ करके 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, -1/2 ले लेते हैं, एक्स बाय जेड कुछ भी ले लेते हैं, तो एक्स पर पावर 1 पर पावर 0 हो गया, या 2 पर पावर 0 हो गया, या 3 पर पावर 0 हो गया, या -1 पर पावर 0 हो गया, या -1/2 है इस पर पावर 0 हो गया, या एक्स पर पावर 0 हो गया, तो इन सब का वैल्यू कितना होने वाला है। 1 पर पावर 0, इसका मान क्या होने वाला है 1। 2 पर पावर भी 0 आ गया, इसका मान भी 1 ही होने वाला है। 3 पर पावर 0, इसका मान भी 1। -1 के ऊपर पावर 0, इसका मान भी 1 ही होने वाला है। -1/2 पर पावर 0, इसका मान भी 1 होने वाला है। एक्स पर पावर 0, इसका मान मतलब भी उसका वैल्यू 1 ही होने वाला है। 1,00,000 के ऊपर क्या करो 0 पावर डाल दो, इसका मतलब उसका वैल्यू भी क्या होने वाला है 1 ही होने वाला है। 10-15 को 9 लिख दो और उस पर पावर लास्ट में क्या करो 0 डाल दो, ये सब है जो कि सिर्फ दिखावा करा गया और इसका वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। इस प्रकार से कुछ बेसिक बातें हैं जो जानना जरूरी है। अभी और भी कुछ बेसिक बातें हैं जो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 0 अथवा 1 पर पावर पर कुछ भी रहे उसका मान आधार वाली संख्या ही होती है। आधार का मतलब होता है बेस। जैसे 0 अथवा 1 पर, तो सबसे पहले 0 पर एग्जाम्पल लेते हैं, फिर 1 पर एग्जाम्पल लेंगे। 0 पर एग्जाम्पल जैसे ले लिए कि 0 पर पावर है -1, या 0 पर पावर हो गया 10, या 0 पर पावर हो गया -1/2, या 0 पर पावर हो गया √x, कुछ भी हो गया, तो इसका मान क्या होने वाला है 0। 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 आधार का मतलब हो गया ये बेस, जिसको हम लोग कहते हैं, इसी को आधार या बेस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं पावर। क्या कहते हैं पावर, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको घात। घात, तो घात और पावर में सिर्फ कोई अंतर नहीं है।
10 पर 0 पर पावर 10 हो गया, इसका वैल्यू भी 0 हो गया क्योंकि आधार क्या है 0 है, आधार क्या है 0 है, आधार क्या है 0 है। फिर उसी प्रकार से 1 की बात करते हैं। 1 पर पावर यदि हो गया 99, 1 पर पावर हो गया -500, 1 पर पावर हो गया √36-35 कुछ भी, 1 पर पावर हो गया 0.002 कुछ भी, इस प्रकार से। तो क्या होने वाला है, इसका मान भी 1 ही आएगा, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका भी वैल्यू 1 ही होने वाला है। मतलब 1 और 0 के ऊपर कोई भी पावर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। आगे जो कि यदि कभी भी ऐसा लाइफ में प्रॉब्लम मिलेगा तो तुरंत फट से नहीं वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ये सब कॉमन बातें हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को जानना चाहिए ये सारी बातें। और भी कुछ बातें हैं जो हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि समान आधार वाली संख्या के बीच में आपस में गुणा की क्रिया हो तो उसका मान आधार पे क्या करना है, जोड़ करके लिखा जाता है, पावर को जोड़ करके। जैसे कि x पर पावर 5 है मल्टीप्लाई बाई x पर पावर 6 है मल्टीप्लाई बाई x पर पावर -1 है, इसका मान कितना होने वाला है। तो क्या करना है, यहाँ पर जो कि बेस आधार सभी का क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आधार जो कि वही लिखते हैं और उस पर जो पावर है उसको जोड़ करके लिखते हैं। तो आधार हमने सबका जो सेम है वही हमने लिख दिया, पावर क्या होने वाला है, जोड़ने वाला है। तो पावर जोड़ करके क्या होने वाला है, इसका पावर 5 होने वाला है, इसका पावर 6 और इसका पावर -1 होने वाला है, तो +-1। तो कैलकुलेशन करके क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 और 6 11 और प्लस गुना -1 इज इक्वल टू x पर पावर 10। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। फिर इसी प्रकार से हो गया 2 पर पावर 10 हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 पर पावर 5 हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 पर पावर -8 हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 पर पावर हो सकता है 1/2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तब क्या करेंगे, तब भी वही काम करना है, आधार देखना है सबका सेम है और आपस में सबके बीच में गुणा का संबंध है, तो वही काम करना है, आधार लिख देना है और सभी की पावर को जोड़ देना है। पावर में सबसे पहले क्या है 10, फिर नेक्स्ट क्या है 5 है, नेक्स्ट क्या है -8 है, तो प्लस गुना माइनस माइनस होने वाला है, फिर यहाँ पर 1/2 है तो प्लस 1/2। यहाँ पर पावर जोड़ करके क्या हो जाएगा 10 और 5 15 और 15 और 1/2 15.1/2, 15.1/2 में से 8 चला गया तो क्या हो जाएगा 7.1/2। यही क्या हो गया आंसर, डायरेक्ट आंसर। अब है जो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि हो गया y पर पावर हो गया 3 और मल्टीप्लाई बाई x पर पावर हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई y पर पावर हो गया -2 मल्टीप्लाई बाई x पर पावर हो गया 6। इसका जो कि क्या होगा, यहाँ पर तो जो कि आधार अलग अलग सबका दिख रहा है, लेकिन आधार सबका अलग अलग दिख रहा है, फिर भी जो कि ये है जो कि इससे मिल रहा है और ये इससे मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो जिसका आधार सेम है उसका अलग काम करेंगे और जिसका आधार अलग है उसका काम अलग होगा। तो x और y है तो x इंटू बाई लिखेंगे या सिंपली x/y भी लिख सकते हैं। पावर जोड़ते हैं, यहाँ पर x पावर 4 है और यहाँ पर पावर 6 है, तो 4 + 6 क्या हो जाएगा 10। मल्टीप्लाई के रूप में सभी है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। और अब बाई वाले को देखते हैं मिला करके क्या होता है। बाई यहाँ पर हो गया, पावर क्या होने वाला है, जोड़ने वाला है 3 + -2, तो 3 + -2 मिलाकर क्या हो जाएगा 1 पावर। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करके क्या हो जाएगा x पर पावर 10 मल्टीप्लाई बाई बाई पर पावर 1, या सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻10 बाई। जो सुंदर लगता है वो काम करो। अब जो कि डिवाइड में रहा तो क्या होगा, अभी देखते हैं क्या होगा। अब आधार सेम हो और डिवाइड के रूप में हो, जैसे यहाँ पर है a पर पावर x बटा a पर पावर y, तब क्या होगा कैलकुलेशन करके, तो जो आधार है उसको लिखेंगे और x माइनस y कर देंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, x पर पावर 6 बटा x पर पावर 5 क्या होने वाला है, आधार दोनों का सेम है तो हमने आधार सेम ले लिया। पावर क्या होने वाला है, घटने वाला है, जो ऊपर रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जो नीचे वाला रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ऐसा ही नियम है। तो इस प्रकार से x पावर 1 हो गया या सिंपली x हो गया।
अब ऐसा भी हो सकता है 6^5 बाई 6^8। तो इसका कैलकुलेशन करके क्या होने वाला है अभी देखते हैं। पावर जो कि दोनों का सेम है तो पावर सेम ले लिया हमने, जो ऊपर में है उसको पहले लिखते हैं और जो नीचे है उसको माइनस में लिखते हैं। तो 6 इस प्रकार से क्या हो गया -3, यही क्या हो गया आंसर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6^3, जो इच्छा है वो लिखते हैं। ये कैसे होता है अभी हम लोग 2-4 एग्जाम्पल में और देखेंगे। तो देखा, बेस यदि सेम है, बेस यदि सेम है और पावर अलग अलग रहे या सेम रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा, जो बेस होगा वो ले लेंगे और जो ऊपर में रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जो नीचे रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे। ऐसा ही करना है जहां पर भी इस्तेमाल होगा। और भी जो कि कुछ बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग अभी देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी संख्या पर घात ऋणात्मक हो, ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला या निगेटिव जिसको कहते हैं, घात का मतलब पावर, उस संख्या को पलटकर मतलब जो बेस में है, जो अंश में है उसको हर में, और जो हर में है उसको अंश में, पलटने का मतलब ये हुआ, करके पॉजिटिव के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लिया कि 1/x पावर हो गया -3, ऐसा हो गया। तो क्या करेंगे, 1/3 है तो इसको हम लोग क्या, 1/x है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x/1, पर पावर -3 है तो ऊपर में क्या करेंगे, ये है जो कि नीचे वाला है वो ऊपर हो गया है, यहाँ पर देखो 1 है जो कि ऊपर में है और x नीचे है, तो यहाँ पर 1x ऊपर हो गया और 1 नीचे हो गया। पावर के साथ करना है और पावर में जो निगेटिव था वो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+3, x⁻3, x⁻3 लिखो या 1/x⁻3 लिखो, एक ही बात है। या फिर हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, 1/x एग्जाम्पल लेते हैं कुछ डिजिट वाले, 4⁻−5 हो गया। तो इस वाली संख्या को जब हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 4 की जगह पर 4/1, x⁻5 है तो यहाँ पर x पावर क्या हो जाएगा +5, मतलब 4/5 आंसर। यदि कुछ ऐसा रहा तो मान लिया जाए कि x पर पावर हो गया -3, x पावर हो गया -3, तो क्या होगा, तो x पर पावर -3 का मतलब हो गया x/1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x पर पावर जो -3 है वो क्या हो जाएगा +3। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब x की जगह पर हम लोग कोई संख्या नॉमिकल वैल्यू ले लेते हैं, नॉमिकल वैल्यू जैसे हो गया 10 पर पावर -6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का मतलब 1/10, 10/1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10, तो पावर यहाँ पर -6 है तो इसको यदि हम लोग पॉजिटिव में लिखना चाहे तो हो जाएगा 1/10 पर पावर +6 हो जाएगा। ऐसे करके जो कि हम लोग लिखेंगे। और ये सब जो छोटी छोटी और बेसिक बातें हैं ये बड़े बड़े प्रॉब्लम सोल्व करने में काम आते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और भी कुछ बेसिक बातें हैं जो भी हम लोग देखते हैं।